थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों सरकार को लेकर के हम बराबर बता सकते हैं। माहौल चल रहा है ना जी। टोपी बनाम तिलक को लेके, उस माहौल को आपको लगता चल रहा है या सिर्फ हवा में? नहीं देखो, चल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि जगह जगह देखो मुस्लिम लोगों को थोड़ा परेशान भी किया जाता है। जो नासमझ लोग हैं वो मुस्लिम लोगों को अत्याचार भी करते हैं। लेकिन उसमें जो है कूड़े का ढेर बना दिया गया है और बालिका विद्यालय के नाम पर पूरी बिल्डिंग बनी खड़ी है, लेकिन वहाँ पे आज तक सुनवाई नहीं हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल झूठा है यहाँ पे हिंडन बिहार के। वो पार्षद जी भी हमारे तरफ है, विकास के नाम पे ढल रहा है, बिल्कुल झूठ ही है, सारी अफवाहें है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये रोड बनवा लिया था हमने, इस पर ट्रैफिक जा रहा है बेहद, ये भी खराब होने के कगार पे है। अभी तक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बैठे हैं चाय की दुकान पे। भाई से पूछेंगे कि चाय कैसे बना रहा है, क्योंकि चाय का जो काम है वो प्रधानमंत्री तक ले जाता है। मोदी जी ने भी चाय बेची, वो किसी ने नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात, आज हम बैठे हैं हिंडन बिहार में, जो देखिए आप दिखाइए जरा रंजीत जी कैसे चमक रहा है, चांदनी चौक की तरह चमक रहा है ये हिंडन बिहार का चौराहा। और ये मेहनत करी है यहाँ के लोगों ने। योगी सरकार में भी अगर मुसलमानों को कुछ मिल रहा है तो कोई तो बात रही होगी सरकारों की जो इन्हें दे रही है। और लोगों को पूछेंगे कि सरकार बना मुसलमान जो चल रहा है उसके अंदर कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। जी जनाब अकबर साहब, आप बताएं। जी। आप युवा हैं, जी। काम कर रहे हैं, आपने यहाँ लाइटें लगाई हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सरकार में सुनवाई हो रही है या मुसलमान नाम से सुनवाई नहीं हो रही है? देखो, एक समुदाय को लेकर के हम नहीं कह सकते उस चीज़ को कि खाली मुस्लिम की सुनवाई हो ना हो और हिंदू की सुनवाई हो ना हो। ऐसा नहीं है। अगर कोई मेहनत करे और अपना काम कराने की क्षमता रखे, अपने काम के लिए आगे बढ़ना चाहे, तो हर समुदाय का इंसान और हर समुदाय का युवा आगे कर सकता है। अब बात करी जाए सपा टाइम की, बसपा की और योगी सरकार की, तीनों कार्यकाल में कितना अंतर रहता है काम कराने का? नहीं, काम कराने में तो देखो आदमी सक्षम होना चाहिए। अगर वो नगर निगम से काम करा सकता है, ये नहीं कि सरकार खुद काम करेगी। अधिकारियों से काम करा सकते हैं, अधिकारी सुनते भी हैं बातों को। अगर ऊंचे लेवल की बात होती है तो वहाँ कुछ थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों सरकार को लेकर के हम बराबर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, जो माहौल चल रहा है ना जी, टोपी बनाम तिलक को लेके, उस माहौल को आपको लगता चल रहा है या सिर्फ हवा में? नहीं देखो, चल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि जगह जगह देखो मुस्लिम लोगों को थोड़ा परेशान भी किया जाता है। जो नासमझ लोग हैं वो मुस्लिम लोगों को अत्याचार भी करते हैं। गांव देहात में भी हैं बहुत सी जगह ऐसी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान उसी चीज़ को लेकर के राजनीति करेगा, ऐसा नहीं कह सकते। आपने चमका रखा पूरा वार्ड। अब हम और हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे जाकिर भाई हैं, मेहनत करते हैं यहाँ के लोग। ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप ही बैठ करके इस काम को करा दे। डॉक्टर साहब, कोरोना काल यहाँ से निकला है और मुस्लिम समुदाय की हालत कोरोना काल में काफ़ी खराब हुई होगी जी। और क्या स्थिति रही कोरोना काल में यहाँ संभालने की, बिजनेस में वापस आने की? इसमें स्थिति ये रही यहाँ पे हिंडन बिहार में, जो हमारे RWA भी बनी हुई है हिंडन बिहार में। और हिंडन बिहार में RWA जी बनी हुई है? जी, हिंडन बिहार में RWA बनी हुई है, रजिस्टर्ड है। तो इसमें हमने सभी लोगों को, जितने भी गरीब लोग थे, उनको कोरोना काल में काफ़ी सहायता दी है, किट वगैरह बांटी है, उनके घर घर जाकर देखा है कि भी कोई परेशान तो नहीं है। तो RWA के माध्यम से सभी लोगों ने, सभी उन्होंने इकट्ठे करके और उसमें जो भी उसकी सामग्री थी वो बांटी। उसमें हमने किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी कैसी भी। और इसमें RWA के विदाउट भी, बिना RWA के भी जो लोग जिस उसमें थे, कंडीशन में थे, जैसे किसी की अच्छी कंडीशन है तो उन्होंने भी अपने निजी तरीके से हिंडन बिहार में, और हिंडन बिहार में नहीं बल्कि जो चलते मजदूर थे, RWA भी मस्जिदों से भी जो चलते मजदूर थे कोरोना काल में, जो इधर उधर जा रहे थे, चाहे हिंडन पुस्ता हो, चाहे हमारा GT रोड हो, चाहे कहीं भी हो, तो वहाँ पे गए हैं। पानी की, खाने की, उसकी उचित सुविधा करी है और हर तरीके का उनका ध्यान रखा गया। बताओ, योगी सरकार में जी मुसलमानों की कैसी हालत? नहीं, मुसलमानों की देखो ऐसा है, अभी हमारे अखलाक भाई ने बतलाया, ये सक्षम होना चाहिए। हालत तो ये है कि भी देख लो आप, कहीं उतार है, कहीं चढ़ाव है, कहीं पे बात हमारी मानी भी जाती है, कहीं पे बात नहीं मानी जाती।
लेकिन जहाँ मानी जाती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन नहीं मानी जाती है और लीगल तरीके से भी नहीं मानी जाती तो हाँ तो हाँ नहीं ऐसा होता है। इनलीगल भी अगर लीगल काम है और उसको भी ना माने जावे तो थोड़ा सा दुख होता है हमें। नहीं, ये शहर का जी हिंडन बिहार साहिबाबाद सीट में आता है शायद। जी नहीं, नहीं गाजियाबाद में जी सिटी में विधानसभा 56 जी में जी ही। जी जी तो विधानसभा 56 में है, तो यहाँ पे माननीय विधायक जी कभी आए हैं? नहीं, माननीय विधायक जी का यहाँ पे कोई काम नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरीके का, ना कभी आके देखा उन्होंने। 5 साल में नहीं आए? नहीं 5 साल में नहीं आए हैं। हाँ, और एक मैं अभी और बता दूं आपसे, एक नारा देते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले और भी देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ 2014 से 18 से हमारे हाजी अजमुद्दीन साहब पूर्व पार्षद थे, उन्होंने एक बालिका विद्यालय बनाया था, लेकिन उसमें जो है कूड़े का ढेर बना दिया गया है और बालिका विद्यालय के नाम पर पूरी बिल्डिंग बनी खड़ी है, लेकिन वहाँ पे आज तक सुनवाई नहीं हो पाई है। अभी हमारे अखलाक भाई थे और भी गए थे, विधायक जी के पास गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। वो बिल्डिंग आप कल सुबह दिखा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, कभी भी देख लो, आप देख लो जाकर, बिल्डिंग पूरी बनी खड़ी है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल झूठा है यहाँ पे हिंडन बिहार के अंदर। मतलब मोदी जी के जो वादे हैं उनको आग लगा रहे हैं यहाँ के मंत्री। और देखो भाजपा की यहाँ मेयर हैं, भाजपा का ही विधायक है, भाजपा का ही सांसद है, भाजपा का ही पार्षद है, लेकिन हम पार्षद को दोषी इसने लिए नहीं ठहरा सकते, भले से वो भाजपा का है, लेकिन वो हमारे सुन लेते हैं। वो भाजपा के पार्षद हैं लेकिन हमारे सुन लेते हैं, और उन्होंने स्कूल के लिए भी काफ़ी कोशिश। भाजपा के विधायक मंत्री और पार्षद में दोनों को नंबर देने पड़े तो किसे ज़्यादा नंबर देंगे? नहीं, हमारा तो काम पार्षद से ही पड़ता है और पार्षद ही हमारा जो है काम तो विधायक से भी पड़ता होगा आपका। नहीं, हम पार्षद को नंबर देंगे। हाँ, विधायक हमारे काम उस पार्षद के थ्रू आसानी से हो जाते हैं। देखो विधायक के पास गए हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे गए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया उस स्कूल के चलाने का, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। मेयर की तरफ से कोई सुनवाई नहीं, किसी की तरफ से भी। हम मेयर के पास भी गए हैं इस स्कूल की बात को लेकर, और हम नहीं बल्कि सेवा नगर को, घोगना को, नंदग्राम को, हिंडन बिहार को, कई क्षेत्रों को जोड़ता जो स्कूल का फ़ायदा जो है, जो बेटी पढ़ेंगी हमारी बहुत सारे क्षेत्र को। वो स्कूल कभी चालू नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। वो हमारे पूर्व पार्षद हाजी अजमुद्दीन साहब ने उसकी बिल्डिंग बना कर तैयार करा के और दी थी, लेकिन फंड कहाँ से आया था? कहाँ से हुई थी वो? नगर निगम द्वारा। और हाँ, इसका वो है, वो ब्रांच हमें बताई थी इसकी एमबी गर्ल्स की। नगर पालिका की ब्रांच है, नगर निगम की ब्रांच है जो यहाँ पे। तो जाकिर भाई ये बताएं, जो स्थिति यहाँ पे चल रही है जी, विधायक आपका यहाँ नहीं देखता, पार्षद आपकी मदद कर देता है, मेयर आपकी नहीं देखती जी, और जो कोरोना काल यहाँ से बीता है, बिजनेस का जितना यहाँ पे बुरा है, तो किस हालात में यहाँ से मुसलमान निकल रहा है? और बिजनेसमैन आप लोग बिजनेस करते हैं, यहाँ पे स्क्रैप का बिजनेस ज़्यादा है, तो क्या परेशानी उठानी पड़ती है? बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम अपने बल पे अपना संगठन बना के, अपने लोग चंद लोग मिल के पार्षद के थ्रू अपनी मांग कुछ मनवा लेते हैं। और मैं आज आपको बता देता हूँ, जब से बीजेपी के पार्षद हुए हैं यहाँ से जो जीते हैं, मैंने अपनी खुद की गली लिखवाई हुई है, फंड रिलीज नहीं कर रहा नगर निगम। वो पार्षद जी भी हमारे तरसते हैं, विकास के नाम पर ढल रहा है, बिल्कुल झूठ ही है, सारी अफवाहें है, कुछ भी नहीं हो रहा। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये रोड यहाँ जाम लग जाता है जीटी रोड पे। ये रोड हमने पूर्व पार्षद हाजी अजमुद्दीन के थ्रू, पार्षद जी के थ्रू बनवा लिया था। अब इस पे इतना ट्रैफिक है कि हम यहाँ तरसते देख लिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि हाईवे बन रहा है, मेट्रो सिटी का सामने काम चल रहा है, तो सारा ट्रैफिक इधर से निकलता होगा, तो सड़क दुर्घटना के भी रहते होंगे चांस। बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटना के चांस रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, कॉलोनी के बीच से सड़क गुजरती है, सारा ट्रैफिक इस रोड से जा रहा है। हमने खूब प्रयास किया कि 45 फुटे से इसको गुजारा जाए, इस ट्रैफिक को कन्वर्ट कर दिया जाए 45 फुटे को बनाकर, लेकिन 45 फुटे की भी स्थिति दयनीय है, बहुत ही ख़राब है स्थिति। ये रोड बनवा लिया था हमने, इस पर ट्रैफिक जा रहा है बेहद, ये भी ख़राब होने के कगार पर है। तो अगला भाई जो स्कूल की आप बात कर रहे हैं जी, और क्या क्या समस्या इस वार्ड में सबसे ज़्यादा? एक्चुअली समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन हम फिर भी थोड़ा थोड़ा काम करा लेते हैं पार्षद जी से कह करके। अब जैसे ये सीवर की समस्या है, कोई बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुके हैं सीवर की समस्या। सीवर बने थे हमारे 6 साल पहले, जो कि घर से कनेक्ट हो चुकी है लाइन, लेकिन अभी तक ईटीपी लाइन में वो कनेक्ट नहीं हो पाई है, यानी आगे वाली लाइन जो बड़ी लाइन होती है उसमें कनेक्ट नहीं हो पाई है अभी तक वो। हम पूरा संगठन हमारा जा जाकर नगर निगम में कहता है,
जहाँ तक हमारी सुनवाई हो सकती है हम इतना काम करा सकते हैं उसमें कि उसके ढक्कन जो टूटते हैं वो रखवा लेते हैं अपना कैश उनके, लेकिन लाइन कनेक्ट नहीं हो पाती है उसकी। अच्छा, एक आप तीनों पढ़े लिखे हो, एक सवाल है, सब कहते हैं कि मुसलमान पंचर बनाता है, तो यहाँ एजुकेशन के लिए स्कूल है, सरकार बना नहीं पा रही, तो उसके अंदर सरकार दोषी है या हम पढ़ने के लिए यहाँ हमारे बच्चे नहीं जा पाते? नहीं, कहीं तो सरकार की भी इसमें रोल है, सरकार का भी इसमें, और कुछ कमियां हमारी भी हैं। हमारी कमियां किस लिए हैं, हम जो नया हमारा तबका, हमारा नई जनरेशन आ रही है, उसमें कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि वो अपने कारोबार पे ध्यान देना चाहते हैं, पढ़ाई को एक तरफ रख देते हैं कि भाई हमें अपना पुश्तैनी काम करना है, उस काम को हम अपना आगे बढ़ाएंगे। पुश्तैनी काम तो पढ़ाई के साथ साथ भी होता है। फिर भी मैं जो कहना चाहूँगा, सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सबसे मस्ट है एजुकेशन। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर पढ़ गए हम अपनी आगे बात रख सकते हैं। मैं खुद LLB कर रहा हूँ, मैं खुद डॉक्टर साहब, कुरान शरीफ में भी आयत है इकरा, पहली आयत है हमारी इकरा के पढ़ो, और पढ़ने के लिए चीन भी जाना हो तो वहाँ आप जा सकते हो, जबकि सऊदीया से चीन बहुत दूर था। उसके बावजूद मुसलमान आज भी इतना पिछड़ा हुआ, इसका किसका कारण मानते हैं आप? नहीं, अब इस वक्त तो ऐसा है जी, पढ़ तो रहे हैं, एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं मुसलमान भी, ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और हम सभी लोग भी वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि बताते हैं हम भी। अगर कोई हमारे पास में आता है और हम देखते हैं कि भाई छोटा बच्चा है, हम उसके गार्जियन से, माँ बाप से, उसके से पूछते हैं, मालूम करते हैं कि भाई ये कौन सी क्लास में पढ़ता, पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो, तो हम भी उसको बताते हैं, समझाते हैं तालीम के बारे में कि भाई शिक्षा जो है एक ऐसी चीज़ है, ऐसी रोशनी है जो दूर तक जाएगी। तो इसमें हम भी थोड़े से लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भाई एजुकेटेड बनो, एजुकेशन होनी चाहिए। आने वाली सरकार योगी सरकार की दोबारा आएगी या सपा आएगी, क्या आलंकन है आप लोगों का? नहीं, आलंकन तो देखो सरकार का काम है, सरकार जितने भी काम कर रही है, सरकार के काम पे, वर्क पे जो है अपना, जो जनता की मर्जी होगी वो तो जनता के हाथ में है, ये तो सारा मामला। अब इसमें हम क्या बता सकते हैं, ये तो जनता की चॉइस है, ये तो जनता जनार्दन जानेगी इसको, तो इसमें तो इसके लिए जो है ना, जी आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ ये जो कम से कम 1 साल का या 2 साल का पीरियड लगेगा इसमें, अभी जो मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो अब ट्रैफिक कम होने से सारा गलियों से आता है, गलियों से आने के बाद ये व्यवस्था भी अगर सुधर गई तो यहाँ से ट्रैफिक को, बच्चे या बड़े कोई भी हो, सड़क पार करने में इतनी बड़ी दिक्कत है कि इसकी कोई अंडरपास की व्यवस्था या कैसा कुछ भी नहीं है अभी तक। और कितनी तो एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर, ये कि इतना बड़ा वो है काम। ये अगर अंडरपास बने या कुछ बने, कोई मतलब नहीं है सड़क पार करने का किसी को पैदल भी जाने के लिए, इतनी बड़ी दिक्कतें हैं। ये बनना चाहिए, फुटब्रिज बने या अंडरपास बने, कुछ भी उसके लिए बनना चाहिए। अभी बताया ना, इसका विकल्प हमने बताया अभी कि 45 फुटा है और सीधा रेत मंडी पर चला जाता, नंदग्राम का सारा मेरठ रोड पर उधर से बाईपास हो जाएगा। अगर ये 45 फुटा हमें बना के दे दे, जी, तो वो जो है ना सारा ट्रैफिक उधर को डाइवर्ट हो जाएगा, तो इसमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस को भी काफ़ी मतलब इसमें आराम मिलेगा, आने जाने वालों को भी, यात्रियों को भी, सबको फ़ायदा होगा अगर 45 फुटा हमारे ये बना देते हैं। हमारे नहीं बल्कि उन्हीं को अपना बेनिफिट है। बहरहाल आपने देखा किस तरीके से योगी सरकार में मुस्लिम इलाके चमक रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये मेहनत यहाँ के लोगों की है या सरकार की, क्योंकि यहाँ पे माननीय मंत्री और विधायक जो विधानसभा 56 के हैं, आज तक 5 सालों में आके झांके भी नहीं हैं। उसके बावजूद यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से, शिद्दत से अपने बच्चों को पाल रहे हैं। जो हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि आने वाला टाइम सरकार को बड़ी चुनौती देगा। अगर ये विधायक दोबारा लड़े तो इनको पूरा सामना समस्याओं का करना पड़ेगा। इमरान खान, आप अभी तक से।